सबको जय मसीह की। इस रविवार के सुबह के समय में हम एक और बार परमेश्वर की आराधना करने के लिए, उसकी स्तुति करने के लिए उसके भवन में हम मौजूद हैं। कितने लोग तैयार हैं उसकी आराधना करने के लिए? अगर आप तैयार हैं तो सुबह के समय में क्यों ना मेरे साथ अपने आंखें बंद करके क्यों ना इस समय में परमेश्वर का धन्यवाद करें अपने पूरे मन से। सिर्फ इसलिए नहीं कि हमें एक दिन मिला है परमेश्वर की आराधना करने के लिए, यस ऑनलाइन सर्विस में हमें आराधना करने को मिला है, पर इसलिए कि हम परमेश्वर के आभारी हैं। परमेश्वर ने जितने कार्य हमारे जीवन में किया है उन सब चीज़ों के लिए कितने लोग आभारी हैं? सुबह के समय में हम सब परमेश्वर का धन्यवाद करेंगे। धन्यवाद करते हैं परमेश्वर, तेरा शुक्रिया करते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय परमेश्वर हम जानते हैं परमेश्वर आप हमारे बीच में मौजूद हैं। परमेश्वर इस सुबह के समय परमेश्वर हम अंगीकार करते हैं परमेश्वर अब आज भी परमेश्वर आप हमारे चरवाहे हैं परमेश्वर, कि आज भी परमेश्वर आपने हमारी ज़रूरत को पूरा किया। आज भी परमेश्वर हर एक महामारी से हम सबको आपने बचा के रखा। परमेश्वर आपका धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं, धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। पूरे मन से पूरे दिल से परमेश्वर इस सुबह के समय में हम आपका धन्यवाद करते हैं परमेश्वर। इस दिन परमेश्वर हम किसी और मनुष्य की आराधना नहीं परमेश्वर, किसी और चीज़ की नहीं परमेश्वर। इस सुबह के समय में हम एक जीवित परमेश्वर की आराधना करते हैं जो इस दुनिया में 2000 साल पहले आया, हमारे लिए मारा गया और फिर से हमारे लिए जी उठा। हम उसकी आराधना कर रहे हैं परमेश्वर। जितने लोग परमेश्वर इस ऑनलाइन सर्विस में जितने लोग आराधना कर रहे हैं सबके घर में परमेश्वर हम आपको स्वागत करते हैं परमेश्वर। जितने लोग आराधना कर रहे हैं सब परमेश्वर आपकी उपस्थिति से भर जाए परमेश्वर। हम सब अपने पूरे दिल से परमेश्वर पूरे मन से आपकी आराधना करें परमेश्वर। गीत और परमेश्वर आराधना के द्वारा परमेश्वर आपके भवन में हम प्रवेश करने पाए परमेश्वर। आपका धन्यवाद करते हैं, आपका स्वागत करते हैं। आप हमसे बात कीजिए, आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। सबको जय मसीह की। आइए हम कुछ गीत को गा के हम परमेश्वर की महिमा करें। इस समय में कितने लोग परमेश्वर की आराधना ना कर पाए? हो सकता है कि हम सिर्फ रविवार को हम परमेश्वर की आराधना कर पा रहे हैं, पर आज का दिन आप लोग जहाँ भी हैं, अपने घर पे हैं, आप अपना पूरे समय इस 2 घंटे को आप इस्तेमाल कीजिए कि आप परमेश्वर की पूरी तरह पूरे मन से पूरे परिवार के साथ आप आराधना करें। ये समय बहुत ही कीमती है मेरे प्रियो, इस समय को आप व्यर्थ ना छोड़ें। इस समय में आप जहाँ भी हैं अपने पूरे मन से आप परमेश्वर की आराधना करें। आइए गीत को गा के परमेश्वर की महिमा करें। सागर से भी गहरा, पर्वत से भी ऊंचा। आइए हम इस गीत को हम ताली बजा के हम परमेश्वर की आराधना करें। सब बोलेंगे हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। हालेलुया हालेलुया, प्यार है तुझसे। प्यार है
बोल सकते हैं? ओ सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। एक और बार सब बोलेंगे। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा, ओ सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। पवित्र आत्मा देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सब बोले मिलके। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। शांति देता है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु ओ यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। हाथ उठा के बोले। ओ सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। अनंत जीवन देता प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। कितने लोग दिल से बोल रहे हैं? सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। आसमां के नीचे और धरती पर, आसमां के नीचे और धरती पर सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस समय में सब बोले। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। सबसे ऊंचा है प्रभु यीशु तेरा नाम। इस सुबह के समय में कितने लोग तैयार हैं मेरे साथ ये अंगीकार करने के लिए परमेश्वर, जहाँ हमारे चारों ओर परमेश्वर मुश्किलें बरे हों परमेश्वर, जहाँ हमारे चारों ओर परमेश्वर हमें लगे कि परमेश्वर कोई भी आशा नहीं है, या हमें लगे कि परमेश्वर लोग हमारे विरुद्ध हैं परमेश्वर, जहाँ हमें लगे परमेश्वर
कि हमारे आसपास परमेश्वर परेशानी का ढेर है, पर इस सुबह के समय में परमेश्वर हम अंगीकार करते हैं कि सबसे ऊंचा परमेश्वर तेरा नाम है परमेश्वर, सबसे ऊंचा परमेश्वर तेरा नाम है परमेश्वर, क्योंकि हम जानते हैं परमेश्वर सिर्फ तेरे नाम से हमें छुटकारा मिल सकता है परमेश्वर, सिर्फ तेरे नाम से परमेश्वर हमें शिफा मिल सकता है परमेश्वर, सिर्फ तेरे नाम से परमेश्वर हम बचाए जा सकते हैं परमेश्वर। इस सुबह के समय में कितने लोग एक हाथ अपने हृदय में रख के एक हाथ स्वर की ओर उठा के बोल सकते हैं, परमेश्वर इस सुबह के समय में मेरे जीवन में परमेश्वर मुझे तेरी ज़रूरत है परमेश्वर। मेरे प्रिय, हो सकता है कि सुबह के समय में आपके पास बहुत से कमी घटियाँ हैं, या हो सकता है कि आप परेशानी के बीच में गुजर रहे हैं। इस दिन को परमेश्वर ने हमें इसलिए दिखाया कि हम याद करें कि हमारे लिए सिर्फ परमेश्वर काफ़ी है, हमारे लिए सिर्फ उसका अनुग्रह काफ़ी है, हमारे लिए सिर्फ उसका कृपा काफ़ी है। मेरे प्रियो, उसका वचन कहता है कि जहाँ पे हम उसकी आराधना करते हैं वहाँ पे उसकी सामर्थ और उसकी महिमा होती है। मेरे प्रियो, मैं विश्वास करता हूँ अब जहाँ कहीं भी हैं, जहाँ कहीं से आप पूरे मन से जब प्रार्थना कर रहे हैं, इस समय में आराधना कर रहे हैं, वहाँ पे परमेश्वर की सामर्थ और उसकी महिमा मौजूद है। मेरे प्रियो, इस समय को आप व्यर्थ ना छोड़ें, इस आराधना को व्यर्थ ना छोड़ें, इस समय को आप इस्तेमाल करें। आप अपने घर में बैठ के अब जहाँ भी हैं वहाँ खड़े होके आप परमेश्वर को बोले, परमेश्वर मेरे जीवन में आपकी ज़रूरत है परमेश्वर, चाहे मेरे जीवन में बहुत से कमी हो, पर इस सुबह के समय में मुझे आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। कितने लोग इस गीत को गा के ये अंगीकार कर सकते हैं कि परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, मुझे आपकी ज़रूरत है परमेश्वर। घेरा तूने जो है। मेरे प्रियो, चाहे हम किसी भी परेशानी के बीच में हैं, चाहे हम कहीं भी हैं इस दुनिया के कोने में, मेरे प्रियो, परमेश्वर ने हमें घेर रखा है। उसके प्यार ने, उसके अनुग्रह ने हमें सुबह के समय में घेर रखा है। मेरे प्रियो,
परमेश्वर ने इस दुनिया से हम सबको इसलिए अलग किया कि परमेश्वर हम सबको बचा के रखे, हम सबको परमेश्वर घेर के रखे। क्यों ना इस सुबह के समय में इस गीत को जब हम गा रहे हैं, अब अपना हाथ उठा के अपने पूरे दिल से इस गीत को एक अंगीकार के जैसे अब इस गीत को गाएं और परमेश्वर को बोले कि परमेश्वर भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है मेरे प्रिय। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। भटकूं तो मैं कहाँ जाऊं, घेरा तूने जो है। दर्शन मांगो पल पल तेरे, नम्र इस दिल से। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। तेरे लहू के पाक बहाव में मुझको शुद्ध कर दे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। इस शरीर मंदिर में हरदम तेरी प्रसन्नता रहे। मेरे जीवन में प्रभु, मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। आखिरी बार बोलेंगे सब मिलके, ओ मेरे जीवन में तेरी यीशु जरूरत है। मेरे प्रियो, जब आपने अंगीकार किया है कि परमेश्वर आपकी ज़रूरत है, जब आपने अंगीकार किया है कि परमेश्वर हमें इस दुनिया में कुछ और नहीं चाहिए, हमें सिर्फ आपका नाम, आपका प्यार, आपका अनुग्रह, आपका कृपा, हमें सिर्फ आप चाहिए परमेश्वर। मेरे प्रियो, जब परमेश्वर आपके जीवन में आएगा, जहाँ आपके चारों ओर बड़ी मुश्किलें पड़े, चाहे कितनी भी परेशानी आए, आपको परमेश्वर कुछ भी नहीं होने देगा। परमेश्वर आपको हमेशा आपको अलग रखेगा। मेरे प्रियो, इस सुबह के समय में इस प्रार्थना के साथ आप अपने घर पे बैठिए कि परमेश्वर हमें आपकी ज़रूरत है। जब परमेश्वर वचन हमारे बीच में आएगा, हमें आपकी वचन की ज़रूरत है। परमेश्वर, इस सुबह के समय में हम सब एक आखिरी बार अपना हाथ जोड़ के परमेश्वर को बोले, परमेश्वर इस सुबह के समय में परमेश्वर मुझे आपकी ज़रूरत है, आपके वचन की, आपके अनुग्रह की हमें ज़रूरत है। परमेश्वर, चाहे हमारे चारों ओर परमेश्वर कुछ भी हो रहा हो, हम आपके पे भरोसा करते हैं। परमेश्वर, आप पे विश्वास करते हैं। आप हमारे बीच में आइए, हमारे परिवारों में आइए। परमेश्वर, आपका धन्यवाद करते हैं, आदर महिमा जलाल तुझको देते हैं, यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। आइए हम सब निकालेंगे भजन संहिता 46, जो कि पुराने नियम में पेज नंबर 686 में है। पेज नंबर 686 हम सब निकालेंगे भजन संहिता 46 और एक साथ मिलकर हम प्रभु के वचन में से पढ़ेंगे। परमेश्वर हमारा शरण स्थान और बल है, संकट में अति सहज से मिलने वाला सहायक। इस कारण हमको कोई भय नहीं, चाहे पृथ्वी उलट जाए और पहाड़ समुद्र के बीच में डाल दिए जाए, चाहे समुद्र गरजे और फेन उठाए और पहाड़ उसकी बाढ़ से कांप उठे। एक नदी है जिसकी नहरों से परमेश्वर के नगर में अर्थात परम प्रधान के पवित्र निवास स्थान में आनंद होता है। परमेश्वर उस नगर के बीच में है, वह कभी टलने का नहीं। पाँव फटते ही परमेश्वर उसकी सहायता करता है। जाति जाति के लोग झल्ला उठे, राज्य राज्य के लोग डगमगाने लगे। वह बोल उठा और पृथ्वी पिघल गई। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आओ यहोवा के महाकार्य देखो कि उसने
पृथ्वी पर कैसा कैसा उजाड़ किया है। वह पृथ्वी की छोर तक की लड़ाइयों को मिटाता है। वह धनुष को तोड़ता और भाले को 2 टुकड़े कर डालता है और रथों को आग में झोंक देता है। चुप हो जाओ और जान लो कि मैं ही परमेश्वर हूँ। मैं जातियों में महान हूँ, मैं पृथ्वी भर में महान हूँ। सेनाओं का यहोवा हमारे संग है, याकूब का परमेश्वर हमारा ऊंचा गढ़ है। आइए इस वचन के पढ़े जाने पे प्रभु की आशीष होने पाए। आमीन। प्रभु की स्तुति हो। ये सुंदर समय पर वापस आप सब लोग से मिलने में प्रभु ने हमें जो मदद किया, प्रभु के लिए मैं बहुत बहुत आभारी हूँ। प्रभु को मैं धन्यवाद करता हूँ। आप सब लोग सुरक्षित है, उसके लिए मैं प्रभु को धन्यवाद करता हूँ। प्रभु के नाम के लिए महिमा करना, आदर करना, धन्यवाद करना बहुत जरूरी है। मेरे भाइयों बहनों, आप सब लोग से प्रभु यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। ये इतना बड़ा महामारी पूरा दुनिया में फैला है। बहुत लोग परेशान में हैं, बहुत लोग तकलीफ में हैं, दुख में हैं, संकट में हैं, लेकिन परमेश्वर यीशु मसीह आप सब लोग को खुश रखा है, शांति रखा है, आनंद रखा है। इन चीज़ों को सोचकर मैं बहुत बहुत प्रभु के नाम के लिए मैं स्तुति करता हूँ, धन्यवाद करता हूँ। आप लोगों के जीवन में प्रभु यीशु मसीह सोच समझ से आगे बढ़कर अच्छा कार्य जरूर करेगा। विश्वास रखिए, प्रभु के ऊपर विश्वास रखिए, प्रभु के साथ हमेशा बने रहिए। प्रभु कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस वक्त मैं आप सब लोगों के लिए प्रार्थना करना चाहता हूँ। मैं जानता हूँ आप लोग अपना घर पे है, फिर भी अपना स्थान पर एक बार खड़े हो जाइए, हाथ जोड़कर प्रभु यीशु मसीह के नाम ले लो। प्रभु यीशु मसीह हमें कभी नहीं छोड़ने वाला है, कभी नहीं त्यागने वाला है। वो हमें आशीष करने वाला है। अपना हाथ उठाकर बोलो प्रभु से, हालेलुया। प्रभु मैं आपको स्तुति करता हूँ, मैं तेरे नाम को धन्यवाद करता हूँ। तू धन्य है, तू अच्छा है प्रभु, तेरे जैसा कोई नहीं है परमेश्वर। हाथ उठा के बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। ओ रबा शंदररररबा, ओ वी वर्शिप यू लॉर्ड। खुदावन यीशु तू धन्य है, तू धन्य है। तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं, तेरे जैसा कोई नहीं। तू महान, यीशु तू महान। बोलो मिलकर के प्रभु को बोलो, यीशु तू महान। प्रभु प्रभु मुझको बना, तू अपना पवित्र स्थान धोकर शुद्ध कर, तेरे लहू से प्रार्थना करिए। प्रभु यीशु मसीह हमें पवित्र करे,
उसके शुद्ध लहू से हमें एक बार पवित्र करे। सारे अंधकार से हमें बचाने वाला परमेश्वर हमारे पापों से हमें क्षमा करे, हमारे हर एक अधर्मों को परमेश्वर दूर करे। अगर हमारा पाप अधर्म हमसे दूर हो गया तो हमें चंगा मिल जाएगा, हमें आशीष मिल जाएगा। यीशु मसीह आपके शुद्ध लहू से एक और बार हमें शुद्ध करे परमेश्वर, ताकि हम पवित्र बन जाएंगे, आपके संतान बन जाएंगे, आपके पुत्र बन जाएंगे, पुत्री बन जाएंगे। खुदावंद यीशु मसीह, कितने लोग इस समय प्रार्थना में पूरे मन के साथ खड़े हैं प्रभु, उन सबको एक बार छू ले, उन सबको एक बार अपना दाहिना हाथ से छू ले प्रभु, ताकि उनकी हर एक जरूरत पूर्ति हो जाए, हर एक आशा पूर्ति हो जाए प्रभु। जो भी चाहते हैं वो इस समय दे दे परमेश्वर। किसी के लिए चंगाई की जरूरत है, चंगाई कर परमेश्वर। ये पूरा महामारी पूरा देश में फैल रहा है प्रभु, हम प्रार्थना करते हैं उसको रोकने के लिए। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु के नाम से वो रुक जाए करके। हम प्रार्थना करते हैं खुदावंद यीशु मसीह, हमारे देश में जो हालेलुया काम करते हैं उन सबको सुरक्षित कर परमेश्वर। हमारा विश्वास से सब लोग को अपना पंख तले छुपा कर सुरक्षित कर, साथ रखो, बड़े बड़े कार्य करो। अब आपके वचन हम जब सुनते हैं हमसे बातचीत कर परमेश्वर। हम अपने आप को शरीर प्राण आत्मा सब कुछ तेरे हाथ में समर्पित करते हैं। हमें छू ले, आशीष करे प्रभु। आदर और महिमा हम तेरे लिए देते हैं, यीशु के नाम से प्रार्थना को मानते हैं, आमीन। अपना हाथ उठाकर मिल करके एक बार बोलिए, आदर और महिमा तेरे लिए। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। ऊंची आवाज में बोलो, क्योंकि यीशु मसीह इस समय हमारे बीच में वो मंडला रहा है, इस समय वो सामर्थ कार्य करना चाहता है। आदर और महिमा वो तेरी, आदर और महिमा वो तेरी यीशु, आदर और महिमा वो तेरी प्रभु, मेरे प्रभु यीशु। हमारा परमेश्वर योग्य है। कितने लोग विश्वास करते हैं? अगर चाहते हैं प्रभु यीशु मसीह योग्य है, मानते हैं प्रभु यीशु मसीह योग्य है, मेरे साथ अपना दोनों हाथ उठाकर एक बार गीत गाइए। हालेलुया। योग्य केवल तू, योग्य केवल तू, योग्य केवल तू ही प्रभु, मेरे प्रभु यीशु, मेरे प्रभु यीशु। मेरे प्रियजन, आप सब लोग से परमेश्वर यीशु मसीह बहुत प्यार करता है। इस सुबह के समय आप लोग से प्रभु यीशु मसीह एक सात चीज को बात करना चाहते हैं। कैसे हमारा शत्रु को हम सामना करें, कैसे शत्रु की हर प्रकार की पीड़ा से हम बच के रहे, कैसे हम हर प्रकार की ये महामारी से बच के रह सकते हैं। बाइबल के आधार पर मैं कुछ बात आप लोग से बात करना चाहता हूँ। प्रभु यीशु मसीह आप सब लोग से इस सुबह के समय बात करना चाहता है। आप अपना दिल खोल करके, अपना कान लगाकर ये सारे बात को सुनो। सिर्फ सुनना नहीं, उसके अनुसार करने के लिए अपने आप को तैयार करो। मैं विश्वास करता हूँ प्रभु यीशु मसीह आपके सोच समझ से आगे बढ़कर आपके भलाई कार्य करेगा। जो भी शब्द मेरे मुंह से पवित्र आत्मा आपके बीच में लेकर आता है, उन सारे शब्द को विश्वास करिए। प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखिए। प्रधानों के ऊपर भरोसा रखना से बेहतर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखना। उनके ऊपर भरोसा रखो, वो आपको कभी नहीं छोड़ेगा, वो आपको कभी नहीं त्यागेगा। आपके जिंदगी में जो कुछ अवश्य है वो सब कुछ ठीक समय पर परमेश्वर जरूर आपको देगा। कितने लोग विश्वास करते हैं? मैं आप लोग से यही बात करना चाहता हूँ। 7 चीज, जैसे दुष्टता, नहीं तो शैतान, नहीं तो हमारा खिलाफ जो महामारी फैला है, इन सारी चीज से कैसे हम बच कर रहे, उससे कैसे हम लड़े,
उस सारे चीज में आज आप लोग से बात करना चाहता हूँ। सबसे पहले आप लोग जानना है मेरे भाइयों मेरे बहनों, हमारा खुदावन यीशु मसीह जब संसार में 33.5 साल इंसान के रूह लेकर आया था, उसने बोला इस संसार में दुख है, तकलीफ है, निंदा है, परेशान है, लेकिन धैर्य से रहो, मैं इस दुनिया को जीता हूँ, मैं तुम लोग के साथ हूँ करके हमारा परमेश्वर ने बोला। हाँ सच्चे मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो आप लोगों के साथ है, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। जैसे हमारा लाइफ नहीं तो हमारा जिंदगी हमेशा कुछ तकलीफ से ही चलता है, हमेशा कुछ चुनौतियों का सामना करना ही पड़ता है, हमेशा कुछ बीमारियों को देखना पड़ता है, कुछ महामारी को हम सुनते हैं। आजकल हमारा जीवन में हम देखते हैं सामने कितने लोग परेशान में है करके, लेकिन धैर्य से रहो, लेकिन धैर्य से रहो। इसलिए हमारा परमेश्वर ने एक वचन इफिसियोस का 6 अध्याय उसका 11 वचन जब हम पढ़ते हैं, उस वचन में इस प्रकार लिखा है, बहन हमारे लिए पढ़ेंगे। परमेश्वर के सारे हथियार बांध लो कि तुम शैतान की युक्तियों के सामने खड़े रह शैतान सको। की युक्तियों को सामने खड़े हो सके। आगे, क्योंकि यह हमारा मल्लयुद्ध लहू और मांस से नहीं परंतु प्रधानों से और अधिकारों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। देखा बाइबल में कितना अच्छी तरह लिख रखा है, हमारे लिए इस प्रकार की बहुत बड़ा युद्ध है। इसलिए आप लोग सावधान रहना जरूरी है। आप लोग अपने आप को धैर्य से अपने आप को तैयार करके इस दुनिया में जो कुछ शत्रु हमारे खिलाफ लेकर आना चाहते हैं उसको सामना करने के लिए तैयार हो जाइए। मैं पुराना नियम में एक व्यक्ति कैसे उन्होंने इस प्रकार अपना जिंदगी में एक बहुत बड़ा लड़ाई नहीं तो युद्ध आया, कैसे उसको सामना किया, उसके अनुसार आप लोग के बीच में एक अच्छा शिक्षा में लेकर आना चाहता हूं। जैसे हमारी जिंदगी में हम सब जानते हैं, मैंने कैसे बोला, चुनौतियां हैं, परेशान है, दुख है, तकलीफ है, पैसा की समस्या है, अलग अलग प्रकार की परेशान हमारा घर पे लड़ाई विवाद ये सब है, लेकिन हम जीत सकते हैं। मेरे भाइयों मेरे बहनों, ये सारे परेशान हमारे लिए निरंतर नहीं है। जो परेशान आज आप लोग अपना जिंदगी में देख रहे हैं, तो जो अनुभव कर रहे हैं, जो आपकी जिंदगी में हो रहा है, ये आपके लिए आखिरी नहीं तो ये आपके लिए अंत भी नहीं। ये परेशान आपको इससे खत्म करेगा ऐसा भी नहीं, इससे होकर हम चलेंगे, इसको हम पैर के नीचे दबा के रखेंगे, जीतेंगे, क्योंकि जीतने वाला परमेश्वर यीशु मसीह हमेशा हमारे संग है। विश्वास करते हैं। देखते हैं ये पुराना नियम में कौन है, कैसे किया। दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 1 और 2 वचन को हम बहन हमारे लिए पढ़ेंगे, ध्यान से सुनिए। इसके बाद मोआबियों और सामोनियों ने और उनके साथ कई मुनियों ने युद्ध करने के लिए यहोशापात पर चढ़ाई की। तब लोगों ने आकर यहोशापात को बता दिया, ताल के पार से एदोम देश की ओर से एक बड़ी भीड़ तुझ पर चढ़ाई कर रही है, और देख वह आसोसन तमार तक जो एनगदी भी कहलाती है पहुंचाई गई है। देखिए इस वचन के आधार पर हमें पता चल रहा है यहोशापात के खिलाफ 3 जाति लोग युद्ध के लिए लड़ाई के लिए आ रहा है। 3 जाति लोग, एक नहीं 2 नहीं 3 जाति लोग। उसके बारे में जो व्यक्ति इनको आकर के बता रहे हैं वो ऐसा बोल रहे हैं जैसे मिट्टी के समान, मिट्टी को हम गिन नहीं सकते हैं, इतना बड़ा भीड़ आपके खिलाफ आ रहा है, इतना बड़ा भीड़ आपके खिलाफ युद्ध करने के लिए, लड़ाई करने के लिए आ रहा है। यहोशापात तो डर गया। पीछे आगे जब वचन को हम पढ़ के देखते हैं उससे हमें पता चलेगा ये तो बिल्कुल डर गया, ये तो डर कर भागा नहीं, लेकिन उसने सामना करने के लिए तैयार हो गया। हम भी डर रहे हैं आजकल, ये महामारी से कोई भी नहीं डरा ऐसा कोई भी व्यक्ति नहीं है, सब लोग डरा है।
इसलिए हम लोग सब सरकार की बात सुन करके अपना घर के अंदर बैठे, नहीं तो कौन मानता है? कोई नहीं मानता है, सब बाहर भाग कर आ जाता है। हम डरते हैं, इसलिए घर के अंदर हम लोग बैठे हैं। बैठ करके हम कई लोग सोच कर ऐसा बैठे हैं कैसे मैं सामना करूं। इसलिए मैं आप लोग को रास्ता बताने वाला है। सबसे पहले आप लोग क्या करना है, आप लोग अपना शत्रु कौन है उसको आइडेंटिफाई करो। आपके खिलाफ काम करने वाला चीज क्या है उसको आप सबसे पहले आप आइडेंटिफाई करना है, पहचानना है। वो बहुत जरूरी है मेरे भाइयों मेरे बहनों, जो मेरा आवाज को सुनते हैं। आपके घर के अंदर लड़ाई को शुरुआत करने वाला, नहीं तो आपको बीमार को लेकर आने वाला, नहीं तो आपको परेशान को लेकर आने वाला, चुनौती को लेकर आने वाला, संकट के दिन को लेकर आने वाला, हर प्रकार की कष्ट को लेकर आने वाला कौन है, इसको आप पहचानना बहुत जरूरी है। अगर आप अपना शत्रु को ना पहचानोगे, उनसे लड़ना मुश्किल हो जाएगा। अगर शत्रु को पहचानोगे, जरूर आप उनसे लड़ सकते हैं, जरूर आप उनको जीत भी सकते हैं। ये यहोशापात राजा सबसे पहले इनको मालूम है कौन कौन 3 प्रकार की जाति इनके खिलाफ आ रहा है, ये अच्छी तरह जानते हैं। हमारे खिलाफ कौन आ रहा है, हम फिर से एक और बार एफिसियों उसका 6 अध्याय उसका 12 वचन को पढ़ने से हमें पता चलेगा हमारे लिए कौन हमारे खिलाफ आ रहा है। देखिए उस वचन को पढ़ते हैं। प्रधानों से, अधिकारियों से, और जो है इस संसार के अंधकार के हकीमों से, ऐसा लिखा है, और जो है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है। इन लोग से हमारे लिए डर है, उनके खिलाफ हम युद्ध करना है करके बाइबल में बहुत अच्छी तरह लिखा है। सिर्फ वो 12 वचन को एक बार पढ़िए मेरे बहन, ताकि सब लोग को उस वचन को और अच्छी तरह सुने। प्रेज़ द लॉर्ड। पढ़ो। क्योंकि ये मलयुद्ध लहू और मांस से नहीं, परंतु प्रधानों से और अधिकारियों से और इस संसार के अंधकार के हाकिमों से और उस दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से है जो आकाश में है। आकाश में है, उन सब के साथ मलयुद्ध है। ये है हमारा शत्रु। सबसे पहले आप अपने शत्रु को पहचानो मेरे भाइयों मेरे बहनों। यहोशापात पहचाना उनको 3 प्रकार के युद्ध करने के लिए जो जाति आया हमारे लिए। तो यहाँ पर प्रधानों से, सबसे पहले प्रधानों से, प्रधान जो है, जो हमारे नेता है, उनके बारे में नहीं कर रहा हूँ मैं, नहीं तो जो हमारा गांव में प्रधान है, हमारा गली में प्रधान है, हमारे क्षेत्र में जो प्रधान है, उनके खिलाफ हमारे लड़ाई नहीं है। प्रधानों से उसका मतलब ये जो है, हमें जो राज करना चाहते हैं कोई आत्मा। कभी कभी आप लोगों को जो है अपना घर पे एक उदाहरण में बताता हूं ताकि उससे आपको समझ आएगा। देखिए कभी किसी घर पे जो है किसी का राज ज्यादा होता है, ज्यादा राज करता, किसी घर के अंदर महिला का, किसी घर के अंदर पुरुषों का, किसी घर पे बच्चों का, किसी घर पे किसी और का, वो लोग आकर के राज करेगा। उस प्रकार की प्रधान, वो जो एक आत्मा है, वो काम करता है, हमारे खिलाफ काम करता है, उनके साथ हमारा लड़ाई है। अधिकारी जो है हमारे ऊपर राज करने वाला, देखिए हमारे ऊपर राज करने वाला कौन है, हमारा नेता है, लेकिन उनके साथ हमारा लड़ाई नहीं है। उनके अंदर कभी आत्मा कार्य करके हमारे खिलाफ कार्य करने के लिए जो आत्मा करता है, हमारे भाई बहन जो नेता है वो सब अच्छा है। कभी कभी उनके ओर से दुष्ट आत्मा आकर के काम करने के लिए कुछ मौका है, उनसे हमारे लड़ाई है। इन संसार के अंधकार के हकीमों से हमारे लड़ाई है। हमारे लिए जो है दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से आकाश में जो है उसके साथ हमारे है लड़ाई है। ये आत्मा को अगर आप पहचानोगे, मैं आपको बताता हूं, जल्दी आप जीतने वाला है, जल्दी आप जीतने वाला है। सबसे पहले ये राजा क्या कर रहा है,
ये कौन इनके खिलाफ आ रहा है उसको पहचानता है। पहचानते हुए तुरंत दूसरा दिकास उसका 20वां अध्याय उसका 3रा वचन को जब हम पढ़ते हैं वो क्या करता है, देखिए पढ़िए। तब यहोशापात डर गया और यहोवा की खोज में लग गया यहोवा डर कर यहोवा के खोज में लग गया और पूरे यहूदा में उपवास का प्रचार करवाया। पूरा यहूदा में प्रचार करवाया। अरे प्रार्थना करो, उपवास प्रार्थना करो। देखिए आप लोग जब पहचाना है आपके खिलाफ ये दुष्ट आत्मा काम करता है, वो उसको पहचानने के बाद आप जो है अपना मन से नहीं तो अपना दिल से, अपना मर्जी से, अपना सोच समझ से काम मत करो। आप करना है, प्रेज़ द लॉर्ड, अपना परमेश्वर के युक्ति, परमेश्वर के सोच समझ के अनुसार आप काम करना है। अपना भावना से काम करना मत। आप अपना समझ से काम करना मत। परमेश्वर के लिए इंतजार करो। सच है वो डर गया था। वो डरने का कारण भी है, क्यों? 3 बहुत बड़ा जाति लोग उसके खिलाफ आ रहा है। ऐसा सिचुएशन में, ऐसा परिस्थिति में अपना मर्जी से, अपना बल से, अपना सोच से आप काम मत करिए। प्रभु जो चाहता है उसके अनुसार आप काम करना है। कहीं लोग ऐसा जब हमारे जिंदगी में परेशान आता है, दुख आता है, तकलीफ आता है, तुरंत वो और किसी के ऊपर उस चीज को उतार के रखना चाहते हैं, गुस्सा करना चाहते हैं, लड़ाई करना चाहते हैं, विवाद करना चाहते हैं। इसलिए बाइबल कहता है, याकूब उसका 1 अध्याय 19 और 20वां वचन जब आप पढ़ते हैं, पढ़िए, उसमें कैसे लिखा है। हे मेरे प्रिय भाइयों, ये बात तुम जानते हो, इसीलिए हर एक मनुष्य सुनने के लिए तत्पर और बोलने में धीरा और क्रोध में धीमा हो। क्रोध में धीमा हो। हालेलुया। हम जब परेशान को सामना करते, शत्रु को सामना करते, यही चीज हमसे खो जाता है। हम गुस्सा करने में तेज हो जाते हैं, बात करने में तेज हो जाते हैं, सुनते नहीं, किसी की बात सुनते नहीं। इस महामारी के समय पर पवित्र आत्मा हमसे बात करता है, किसी की बात सुनने के लिए आप तैयार नहीं, ऐसा नहीं रहना। हालेलुया। क्योंकि 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए उसी अध्याय में, याकूब उसका 1 अध्याय उसका 20वां वचन जब हम पढ़ते हैं, क्या लिखा है। क्योंकि मनुष्य का क्रोध परमेश्वर के परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है। परमेश्वर का धर्म का निर्वाह नहीं कर सकता है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। इसलिए हम लोग अपने आप को धीरज रखना जरूरी है, अपने आप को हमें बहुत हम्बल रखना जरूरी है। परमेश्वर के सामने हम बिल्कुल धीरज से रहना बहुत जरूरी है मेरे भाइयों, मेरे बहनों। क्योंकि ये हमारा युद्ध, हमारे लड़ाई इस संसार की चीजों से नहीं, इस संसार के व्यक्ति से नहीं, हमारे लिए शैतान के साथ लड़ाई है। जो महामारी को लेकर आता है, जो बीमारी को लेकर आता है, जो कष्ट को लेकर आता है, जो दुख को लेकर आता है, उनसे लड़ाई है। अब इंसान से मलयुद्ध मत करो, इंसान से विवाद मत करो, इंसान से क्रोधित मत हो, इंसान से आप विवाद मत करो। आप बिल्कुल धीरज होकर के उनसे लड़ने के लिए अपने आप को तैयार करो। सुनने वाला एक और बार हालेलुया बोलिए मेरे भाई, मेरे बहनों। क्योंकि मैं विश्वास करता हूं पवित्र आत्मा आज आप लोग से बात कर रहा है। इसलिए तीसरा कार्य आप क्या करना है, जब आपको मैंने ये बताया था, लड़ाई इंसान से नहीं, प्रधानों से, हमारा इस संसार के प्रधानों से नहीं, सिर्फ आकाश मंडल में जो है, जो हम लोग अभी अभी पढ़ के मैंने आप लोग को दिखाया था, जैसे प्रधानों से, अधिकारियों से, इस संसार के अंधकार के हकीमों से और दुष्टता की आत्मिक सेनाओं से जो आकाश में है, इन लोग से जब लड़ाई है, हम बिल्कुल हम्बल होकर, बिल्कुल धीरज होकर हम प्रार्थना में आगे परमेश्वर के पास जाना जरूरी है। इसलिए मेरा तीसरा पॉइंट ये है,
आप अपना परेशान, अपना बीमार, अपना दुख तकलीफ जो भी आपको चुनौती है वो प्रभु के पास लेके जाओ। वो इंसान के पास नहीं, वो प्रभु के पास लेके जाओ। ये यहोशापात राजा क्या करता है देखिए, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 3रा वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए उस वचन में वो राजा क्या किया करके लिखा है, पढ़ो। तब यहोशापात डर गया, यहोशापात डर गया, यहोवा की खोज में लग गया। यहोवा के खोज में लग गया। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपके समस्या के समय पर सबसे पहले यहोवा के खोज में लगे रहो। सिर्फ वो नहीं है, एक और उसमें संभव लिख रखा है, क्या है आगे पढ़ो। उसने पूरा देश में उपवास सब लोगों को करने के लिए तैयार किया, पढ़ो। उपवास का प्रचार करवाया। हालेलुया, यही करना था। हमारे सरकार ने आपके लिए मौका दिया है। आप अपना घर के अंदर बैठ करके आप और किस चीज को खोज में लगे रहने के लिए सरकार ने अपना समय को खराब करने के लिए नहीं बोला। घर के अंदर बैठे हैं, अच्छी चीज की खोज में लगे रहो। घर के अंदर लगे रहते हैं आप कुछ बेकार चीज में। कई लोग इस समय पवित्र आत्मा आपसे बात करता है, आपके लिए युद्ध जो है इस संसार के व्यक्ति से नहीं, हमारे मलयुद्ध शैतानों से, जो हमारे खिलाफ हर प्रकार की परेशानी को लेकर आता है, उनसे अगर आप लड़ाई करना चाहते हैं, अपना समय को खराब मत करो। इस राजा के अनुसार, इस राजा के तरह आप भी प्रार्थना करने के लिए, नहीं तो प्रभु की खोज में लगे रहने के लिए अपने आप को समर्पित करो। मेरे भाइयों मेरे बहनों, आपकी जिंदगी बदल जाएगा, आपके परेशान बदल जाएगा, आपके दुख तकलीफ, आपकी चुनौती आपको छोड़कर भाग जाएगा। लेकिन आप कैसे अपना समय को बिताते हैं? पूरा समय बेकार चीज में देखना, बेकार चीज करना। मैं ये इन सारी चीज को खिलाफ नहीं हूं। टिक टाक करता रहना, एक बार करा, एक दिन में एक बार, चलो मान लेते हैं। लेकिन कई लोग जो है उसी में लगे रहते हैं, पूरा दिन उसी में लगे रहते हैं। कुछ चीज हमारे लिए कम होना अच्छा है, लेकिन ये राजा के तरह हम लोग ये करना जरूरी है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, वो किस प्रकार का प्रार्थना करता, उसका प्रार्थना सुनने में कितना अच्छा लगता। मेरे लिए इतना खुशी की बात है उसकी प्रार्थना सुनने में। वो कैसे प्रार्थना करता है, दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय उसका 9वां वचन पढ़िए, उसमें कैसे वो प्रार्थना करता है हमें पता चलेगा। पढ़िए। यदि तलवार या मेरी अथवा अकाल या और कोई विपत्ति हम पर पड़े, तो भी हम इसी भवन के सामने और तेरे सामने, तेरा नाम तो इस भवन में बसा है, खड़े होकर अपने क्लेश के कारण तेरी दुहाई देंगे और तू सुनकर बचाएगा। देखिए इस वचन में यहोशापात राजा एक चीज को अच्छी तरह याद दिलाता है। जब महामारी आता है, जब हमारे खिलाफ न्याय का दंड आता है, जब हमारे खिलाफ कुछ ना कुछ परेशान आता है, तब आराधनालय में जाकर के वहां पर परमेश्वर की दुहाई करने से, परमेश्वर को पुकारने से वो सुनकर आपको जवाब देगा करके लिख रखा है। मेरे भाइयों मेरे बहनों, प्रभु यीशु मसीह आपसे आज बात करते हैं। पूरा देश में, पूरा संसार में महामारी फैला हुआ है। हम अपना समय को कैसे बिताते हैं? यहां पर एक राजा याद दिलाता है, हमारे पूर्वों को आपने ये बताया, जब इस प्रकार की कुछ महामारी आएगा, अपना आराधनालय में आकर के प्रभु की खोज में लगे रहो, मैं सुनकर आपको चंगा करूंगा करके प्रभु लिख रखा है। लेकिन हम करते हैं क्या? अगर नहीं करते तो आप काज करने के लिए तैयार हो जाओ। वो किस प्रकार की एक प्रार्थना करता है, 12 वचन में जब पढ़ते हैं, एक अच्छा सुंदर प्रार्थना ये राजा करता है। पढ़िए। हे हमारे परमेश्वर, क्या तू उनका न्याय न करेगा? क्या तुम मेरा न्याय न करेगा? ये जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई ये जो बड़ा भीड़ हमारे ऊपर चढ़ रहा है,
चढ़ाई कर रही है, चढ़ाई कर रही है, उसके सामने हमारा तो बस नहीं चलता। उसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता, क्योंकि हम बलहीन व्यक्ति है, हम साधारण व्यक्ति है, हमसे कुछ नहीं हो पाएगा। वो तो बहुत बड़ा भीड़ है, बहुत ज्यादा लोग हैं, उनके सामने मैं कैसे करूं मेरा परमेश्वर। आगे पढ़िए। हमें कुछ सोचता नहीं कि हमें कोई सोचता नहीं कि करना चाहिए, क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए ये भी हमें नहीं मालूम है। सच्चे मेरे भाइयों मेरे बहनों, आज का स्थिति को देखो। जो विज्ञान लोग हैं, जो डॉक्टर हैं, जो साइंस में बड़े बड़े साइंटिस्ट हैं, सब लोग यही स्थिति में हैं। करना क्या है यह महामारी के लिए, ये कोरोना के लिए किसी को नहीं मालूम है। ये ऐसा बात सही प्रार्थना किया ना, सही प्रार्थना कर रहा है, हमें मालूम नहीं हम क्या करना है, हमें मालूम नहीं, लेकिन हमें एक चीज मालूम है। क्या है? हमारे आंखें तेरी ओर लगी है, तेरी ओर लगी है। हालेलुया। हमें मालूम नहीं क्या करना है, कौन सा दवाई। आज मैंने टीवी न्यूज में एक डॉक्टर का भाषण सुन रहा था। वो डॉक्टर ने ये बोला, सच में आज तक पूरा दुनिया में एक कोरोना वायरस के लिए कोई भी दवाई नहीं है। जितने चंगाई हुआ है, अपना इम्यून सिस्टम से बहुत लोग चंगाई हुआ है। सिर्फ ऑक्सीजन का सपोर्ट हम दे सकते हैं, बाकी जो दवाई दे रहे हैं वो उसी का दवाई, ऐसा कुछ नहीं है। डॉक्टर तो कोशिश कर रहा है, अच्छे लोग हैं, अच्छे डॉक्टर हैं, हमारे लिए कोशिश करता, दिन रात मेहनत करता है, लेकिन कोई दवाई नहीं है, कोई दवाई नहीं है, कुछ चीज नहीं है। लेकिन मेरे आंखें आपके ऊपर लहर रहा है। कितने लोग ऐसा बोल सकते हैं, मेरे आंखें आपके ऊपर लगे रहा है। हालेलुया। अगर प्रभु यीशु के ऊपर लगे रहेगा ना, प्रभु यीशु जिसने अपने नाम को पुकारता है, जो व्यक्ति उसके नाम लेता है, उसको कभी नहीं छोड़ता है। उसके नाम में इतना ताकत है, उसके नाम में इतना सामर्थ्य है, उसके नाम में इतना मजबूत है। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बोल के देखो मेरे भाइयों मेरे बहनों। कभी कभी हम लोग कलीसिया में ये गीत भी गाते हैं ना, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम बोल के देखो। एक बार मेरे साथ बोल के देखो, बोलो। मुझे मालूम है किसी के घर पे इस समय बीमार है, मुझे मालूम है किसी के घर पे, मुझे पता चला कुछ लोग कोरोना पॉजिटिव में हैं। मैं आपको बताता हूं क्या करना है इस स्थिति में। यीशु के नाम को पुकार, यीशु यीशु बोलते रहो। सामर्थ नाम कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। इस नाम को आप अंगीकार करते रहने से इतना ताकत, इतना सामर्थ, आपका डर अपना दिल से दूर हो जाएगा। आपका मरने का डर नहीं होगा, अपना परिवार का डर नहीं होगा, भविष्य का डर नहीं होगा। वो सब दूर करके एक नया प्रकार के शांति, आनंद, खुशियां प्रभु यीशु मसीह अपना दिल में दे देगा। बोलोगे मेरे साथ मिल करके? यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम, यीशु नाम की जय। इस नाम को बोलते रहो, बोलते रहो मेरे भाइयों मेरे बहनों। आप अपना बंद कमरे में डर के मत रहो। यहोशापात राजा ने जब उनके सामने इतना बड़ा भीड़ आ रहा है करके पता चला, वो डर के बंद कमरे में जाके डर के नहीं बैठा। उसने ये किया, हाँ था अपना कमरे के अंदर, आप भी होना ही अपना कमरे के अंदर, बाहर नहीं आना। हमारा सरकार जब तक अनुमति नहीं देता है तब तक बाहर नहीं आना, लेकिन कमरे के अंदर बैठ के बेकार चीज में लगे रहना मत। आप करना प्रभु यीशु के नाम पुकारे,
प्रभु यीशु के खोज में लगे रहो, उसके नाम को, उसके नाम सुंदर नाम है, मीठा नाम है, अद्भुत नाम है, सामर्थ नाम है, उसके नाम है प्रभु यीशु। उसके नाम को बोलता रहो, बोलता रहो, बोलता रहो। कितने लोग बोलने के लिए तैयार है? हालेलुया। सिर्फ बोलना नहीं, उस वचन में वो क्या करता है, प्रभु इतनी बड़े भीड़ के समान हम तो, हमारा बस की नहीं है प्रभु, हम तो कोई नहीं है। उस दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 12 वचन को दोबारा जब हम पढ़ते हैं वही उसमें लिखा है, पढ़िए। जो बड़ी भीड़ हम पर चढ़ाई कर रही है उसके सामने तो हमारा बस नहीं चलता। हम ऐसा मानते हैं ये महामारी, ये कोरोना के सामने तो हमारा बस की नहीं है, और हमें कुछ सूझता नहीं कि क्या करना चाहिए। क्या करना चाहिए कोई सूझता नहीं है, क्या करना चाहिए कोई सूझता है नहीं है। लेकिन परंतु हमारी आंखें तेरी ओर लगी है। हमारे आंखें तेरी ओर लगी रही है प्रभु, तू हमारा मददगार है, तू हमारा मददगार है। हालेलुया। एक गीत भी है, हम गाने वाला नहीं है, सिर्फ मैं बताता हूँ उस गीत को। कभी कभी कलीसिया में गाते हैं, पर्वतों को देखूंगा कौन है मेरा मददगार है। हालेलुया। वो मेरा परमेश्वर है, यीशु मसीह है, उससे मेरे मदद के लिए मेरे आगे उसके ऊपर ही लगे रहता है, लगे रहता है। जब प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आपके आके लगे रहता है, एक वचन याकूब उसका 4 उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं ना, याकूब उसका 4 उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, उसमें ऐसा लिखा है, पवित्र आत्मा हमसे आज से बात करते हैं, पढ़िए। वह तो और भी अनुग्रह देता है, बहुत अनुग्रह देता है। इस कारण यह लिखा है, इस कारण यह लिखा है, परमेश्वर अभिमानियों का विरोध करता है पर दीनों पर अनुग्रह करता है। दीनों पर अनुग्रह करता है। दीन होकर, नम्र होकर अपने आप को प्रभु यीशु मसीह के सामने समर्पित करके, मेरे भाई मेरे बहन बीमार हो गया, कोई बात नहीं, डरो मत, विश्वास रख, हिम्मत रख, अब उससे बाहर आ जाओगे बहन, उससे बाहर आ जाओगे। डरो मत, मौत के लिए डरो मत, भविष्य के लिए डरो मत, हिम्मत रख, दीनता में बने रहो, अपने पाप को अंगीकार करो, प्रभु से बोलो, प्रभु मेरे आके आपके ऊपर लगे रह रहा है, मैं आपके ऊपर ही भरोसा रखता हूं। बोलता रहो, कोई भी बीमार हो, प्रभु उसका अनुग्रह बहुत है, अपना अनुग्रहकारी हाथ आपके ओर से आगे बढ़ाएगा। उसका हाथ छोटा नहीं है, उसके हाथ छोटा नहीं है, वो आज आपकी ओर से अपना अनुग्रह हाथ आगे बढ़ाएगा। जब प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह हाथ आपके ऊपर और से आगे बढ़ाएगा, वो आपको छुएगा। एक हाथ प्रभु यीशु मसीह का हाथ कैसे पता है? उसी हाथ को सूली पर चढ़ाया लोग कील से, उसमें परमेश्वर यीशु मसीह का घाव है, उससे हमें चंगाई मिलता है, उससे हमें चंगाई मिलता है। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह आपको छूने से चंगा मिलता है, प्रभु यीशु मसीह आपको छूने से चमत्कार मिलता है, प्रभु यीशु मसीह आपको छूने से अपना दया मिलता है, आशीष मिलता है। हालेलुया। मैं जब बोलता हूं, यही मेरे दिल में इतना खुश है, इतना आनंद हो रहा है, हाँ मेरे लोगों के लिए सामर्थ होने वाला है। देखिए, हालेलुया। 5वां चीज क्या है पता है? परमेश्वर यीशु मसीह का सामर्थ में भरोसा रख। आज आप बोलोगे, मेरा भरोसा, मेरा बल तो कुछ नहीं, मेरा बल तो कम है। वो यहोशूबत राजा वही 12 वचन में वही बोल रहा है ना, इतना बड़ा भीड़ के सामने हमारा बल तो कुछ भी नहीं है परमेश्वर, लेकिन बल देने वाला मेरा परमेश्वर यीशु मसीह के ऊपर मेरा भरोसा है। जिसके लिए बल नहीं है उसको बल देने वाला, अगर प्रभु यीशु मसीह के ऊपर आप भरोसा रखोगे, प्रभु आपको बल देकर आपको ऐसा उड़ा देगा। अब सिंह के तरह बाहर आओगे जब सरकार अनुमति देता है। खुश रहो, निश्चित रहो, भरोसा रख अपना दिल में। हालेलुया। कितने लोग बोलते हैं प्रभु यीशु मसीह आपसे बात करता है। 6 चीज आपसे मैं यही बात करना चाहता हूं।
दूसरा इतिहास उसका 20वां अध्याय 15 वचन जब हम पढ़ते हैं, पढ़िए। तब वह कहने लगा, हे सब यहूदियों, सब यहूदियों, हे यरूशलेम के रहने वालों, हे राजा यहोशापात, तुम सब ध्यान दो। यहोवा तुमसे यो कहता है, तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो। इस बड़ी भीड़ से प्रभु यीशु मसीह आज आपसे कहता है, इतना बड़ा महामारी से मत डरो, इतना बड़ा परेशान से मत डरो, भविष्य के लिए मत डरो, अपना जिंदगी के लिए, काम के लिए मत डरो, क्योंकि युद्ध आपका नहीं है, वो हमारा परमेश्वर का है। बढ़िए। तुम इस बड़ी भीड़ से मत डरो और तुम्हारा मन कच्चा ना हो, क्योंकि युद्ध तुम्हारा नहीं परमेश्वर का है। हालेलुया। तुम्हारा मन कच्चा ना हो, तुम्हारा मन कच्चा ना हो मेरा बहन, मेरी बहन, कच्चा ना हो मेरा भाई, तुम्हारा मन कच्चा ना हो। यहोवा के ऊपर भरोसा रखो। सिर्फ बोलो, मैं आपसे विश्वास करता हूँ। 5 बार बोलोगे मेरे पीछे पीछे, प्रभु यीशु मसीह आपसे भरोसा रखता हो, प्रभु यीशु मसीह आपसे भरोसा रखता हो, प्रभु यीशु मसीह में आपसे भरोसा रखता हो, प्रभु यीशु मसीह में आपसे भरोसा रखता हो। 5वां, प्रभु यीशु मसीह में आपसे भरोसा रखता हो। जो उससे भरोसा रखता है उसको वो कभी नहीं छोड़ता है, कभी नहीं त्यागता है। हालेलुया, हालेलुया। विश्वास करते हैं। एक गीत है ना, हम लोग गाते हैं ना, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा मेरे यीशु, कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा। सच्चे मेरे भाई मेरे बहनों, शायद डॉक्टर छोड़ सकते हैं, इतना बड़ा महामारी है, आप बच नहीं सकते हैं। डॉक्टर छोड़ सकते हैं, आपके परिवार छोड़ सकते हैं, शायद सरकार छोड़ सकते हैं, कोई भी छोड़ दे, लेकिन कभी भी ना छोड़ेगा, कभी भी ना त्यागेगा मेरे यीशु। जैसे माता संभालती है वैसे यीशु संभालेगा। विश्वास है? विश्वास रख, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख, उस विश्वास में आगे बढ़ते रहो। हालेलुया। कैसे बढ़ते रहना बताएं? कोलोसियों उसका 6 वचन जब हम पढ़ते हैं, उस वचन में ऐसा लिखा है, पढ़िए। कोलोसियों उसका 6 वचन में, जैसे तुमने मसीह यीशु मसीह को प्रभु करके ग्रहण कर लिया है, प्रभु करके ग्रहण किया है, वैसे ही उसी में चलते रहो, वैसे ही उसी में ही चलता रहो। और किसी भी बात में ध्यान मत दो। कोई आपको कुछ बोलेगा, वो उससे विश्वास करो, इससे विश्वास करो, इनसे विश्वास करो। नहीं मेरे बहन, नहीं मेरे भाई, सिर्फ आपकी भरोसा यीशु मसीह के ऊपर। बोलता रहो, यीशु मैं तुमसे भरोसा रखा हूं, मेरा भरोसा यीशु है, मेरा भरोसा यीशु है, मेरा विश्वास यीशु मसीह के ऊपर है। उसी से भरोसा रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो, रखते रहो। बोलता रहो, बोलता रहो, मेरा भरोसा यीशु, 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 मेरा भरोसा यीशु। जो व्यक्ति यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखता है वो कभी लज्जित नहीं होगा, वो कभी हारेगा नहीं, वो कभी मरेगा नहीं, वो मरेगा तो भी जी उठेगा। मेरा परमेश्वर यीशु मसीह आपको कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। बोलता रहो, मैं यीशु मसीह से ही भरोसा रखूंगा, यीशु मसीह से ही भरोसा रखूंगा। यहोशापात राजाओं को आप घर पे पढ़ के देखो, 20वां अध्याय उसका 17 वचन, 20वां अध्याय उसका 20वां वचन जब आप पढ़ते हैं, वो प्रभु यीशु मसीह के ऊपर ही भरोसा रखता रहा। यीशु मसीह वो 3 जातियों से उनको जीतने के लिए मौका दिया। वही परमेश्वर आज भी जीवित है, वही परमेश्वर आज भी आपके घर के अंदर मंडरा रहा है। अब डर के रहना मत मेरे भाइयों, अब रोना मत, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रख, और कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं त्यागेगा। खड़े हो जाओ अपने स्थान में, आप कहीं भी बैठे हो, खड़े होकर के अपना हाथ उठाकर, मेरा भरोसा मेरा यीशु है, मेरा विश्वास मेरा यीशु है, वो मुझे छोड़े ना छोड़े,
मैं प्रभु यीशु मसीह को नहीं छोड़ूंगा करके उसी को ऊपर भरोसा रख। क्वारंटाइन दिन खत्म होकर के हम एक दूसरे से मिलेंगे, आमने सामने में जब मिलेंगे हम यही बोलेंगे, परमेश्वर हमें चंगा किया, परमेश्वर ये पीड़ा से हमें बचा कर रखा, ये महामारी से बचा कर रखा, वो अपना हाथ से हमें ताम कर सुरक्षित किया करके आप बोलने का दिन आ रहा है। मैं मेरा विश्वास के आंखों से देख रहा हूं। विश्वास रख, प्रभु यीशु मसीह के ऊपर विश्वास रख, वो कभी नहीं छोड़ेगा, कभी नहीं छोड़ेगा। हालेलुया। मैं आपके लिए प्रार्थना करना चाहता हूं। मुझे मालूम है जब वचन को सुनते कई लोग रो रहे अपने स्थान में, रो रो करके यही बोलता रहो, मेरा भरोसा यीशु है, मैं आपके ऊपर भरोसा रखा हूं प्रभु, मेरा भरोसा यीशु है, यीशु भरोसा, तू मेरा भरोसा, कुछ आवाज में बोलोगे यीशु तू मेरा भरोसा, मेरा भरोसा, मेरा भरोसा यीशु, यीशु मेरा भरोसा यीशु, मेरा भरोसा यीशु, मेरा भरोसा यीशु। जैसे आप खड़े, आखिरी चीज आपको एक बात बताना है, अभी से प्रभु को धन्यवाद करना शुरू करो। प्रभु आपने मुझे चंगा कर दिया, मैं विश्वास करता हूं, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं बोलना शुरू करो। आप मेरा देखभाल करने वाला है, मेरा भविष्य को आशीष करने वाला है, इसलिए मैं आपको धन्यवाद करता हूं करके अभी से बोलना शुरू करो। आपको परमेश्वर जरूर आशीष करेगा। खुदावंद यीशु मसीह, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे भाई बहन सबके लिए, हमारा विश्वास है सबके लिए, हमारा देश के निवासी के लिए, सबको आप ये भरोसा दिला रहे हो उसके लिए धन्यवाद। अपना आशीष से भर दे, अपना अनुग्रह से भर दे। आप कभी नहीं छोड़ोगे, कभी नहीं त्यागोगे, उनके साथ रहो। हर एक संकट को दूर कर, बीमार को दूर कर, जो लोग कोरोना से अफेक्टेड है उनको बिल्कुल चंगा कर, मौत के डर से दूर कर। खुदावंद यीशु मसीह उनको बचा करके लेकर आओ ताकि हम सब मिलकर तेरे नाम को स्तुति और आराधना करें। प्रार्थना सुना उसके लिए धन्यवाद, आदर महिमा सब कुछ तेरे लिए। ओ कितना अच्छा परमेश्वर आप, कितना अनुग्रह परमेश्वर आप, अपना अनुग्रह हम सबको दिखाओ। यीशु के नाम से प्रार्थना को मांगते हैं, आमीन और आमीन। हमारा खुदावंद यीशु मसीह का कृपा, पिता की प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति और सौभाग्य आज से लेकर हमेशा हम सब लोग के साथ निरंतर होता रहेगा। आमीन और आमीन। अपना हाथ उठा करो, ऊंची आवाज में बोलिए प्रेज़ द लॉर्ड। सबको आशीष करेगा। निक्षेत्र रहो, यीशु मसीह के ऊपर भरोसा रखते रहो। जल्दी हम वापस एक दूसरे से मिलेंगे। तब तक प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, दया आपके साथ है, सुरक्षित आपके साथ है। मैं आपके लिए लगातार प्रार्थना करता रहूंगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग अस। गॉड ब्लेस यू, गॉड ब्लेस यू।